नमस्कार मित्रों, मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, मैं आप लोगों को आशा की किरण पुस्तक से जो बता रही थी, उसमें आगे का जो प्रकरण था, अभावों की अद्भुत प्रतिक्रिया। तो अभावों की अद्भुत प्रतिक्रिया में ये बहुत बड़ा चैप्टर है मित्रों। तो इसमें हम बीच में से जो हमको ज़्यादा सही लग रहा है वो बता रहे हैं, क्योंकि पूरा पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसमें एक चीज़ और हमें मिली है, तो उसके आगे के बारे में बता रहे हैं कि अभाव के साथ हम कैसे सामंजस्य स्थापित करें। जो हम तुलना करते हैं ना, पॉजिटिव करें, नेगेटिव ना करें। नेगेटिव करेंगे तो फिर वो अपने लिए ही खराब होएगा। इसलिए सकारात्मक सोच रखें और तुलनात्मक अध्ययन स्वहित में हो। जब ज्ञान होगा तो जो भी हम निर्णय लेंगे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय होगा। खाली अपने लिए नहीं सोचेंगे, उसमें विश्व कल्याण का भाव होगा, और ये जरूरी ही है। इसके बगैर तो कोई भी कुछ अच्छा नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति हो। तो इसलिए मित्रों ये बहुत ज़रूरी है। उसको आप लोग बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए, किताब ले आइए। आशा की किरण पुस्तक का नाम है, मिल जाएगी आपको। और आप स्वतः पढ़ेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो इसमें भी सुन सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको मित्रों भेजिए, जिससे सबका कल्याण हो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर सब लोग करें। ये आप लोग भी कोशिश कीजिए, करेंगे तो निश्चित ही सफल होंगे आप, हम सब। भारत देश महान बनेगा, विश्व कल्याण का भाव होएगा, ये ज़रूरी है मित्रों। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अभावों की अद्भुत प्रतिक्रिया। क्या प्रतिक्रिया हो सकती है, अब देखिए, सुनिए। तुलनात्मक दृष्टि से उत्पन्न होने वाले दुख तथा चिंता से मुक्त होने का एक उपाय पुराने शास्त्रकारों के मतानुसार यह समझ लेना है कि संसार में एक ही स्थान में समस्त गुणों का एकत्र होकर रहना संभव नहीं है। किसी में कोई एक गुण विशेष है तो किसी में कोई दूसरा। इसी प्रकार दोष भी विभिन्न प्रकार से न्यूनाधिक सभी में है। किसी में कम दोष है, किसी में ज़्यादा। स्वाभाविक सी चीज़ है ये। वास्तव में हर दृष्टि से पूर्ण संसार में कोई भी नहीं है। मतलब भगवान ने किसी को पूरा बनाकर भेजा ही नहीं है, कोई ना कोई कमी लगा दिया है, जिससे व्यक्ति को समझ हो सबके प्रति। वेदना मित्रों वो होती है ना, जो हम अपने दुख दर्द से महसूस करते हैं, हमें तकलीफ होती है, वो वेदना होती है। और सहानुभूति, अंतर्वेदना, ये जो है, ये दोनों का जब सामंजस्य होगा ना, तो दूसरे के दर्द को भी हम समझेंगे, तो वो सहानुभूति होएगी। और जब सहानुभूति की भावना हमारे अंदर आएगी, तब एक जीवन में संतुलन आएगा, और वही संतुलन हमको शांत बना देगा। और जब हम शांत हो जाएंगे तो हमारे निर्णय सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय होंगे। अपने हित के बारे में जो सोचता है व्यक्ति, वो कभी सफल होता ही नहीं है। एक बार दो बार धोखा दोगे दूसरे को, बार बार थोड़ी दे सकते हो। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, एक बार चढ़ेगी तो जल जाएगी, सबको समझ में आ जाएगा। इसलिए सद्भावना से प्रेरित होकर के ही कोई काम करना है मित्रों, ये चीज़ है। वास्तव में हर दृष्टि से पूर्ण संसार में कोई भी नहीं है। पशु, पक्षी, कीट, पतंग, मनुष्य, सभी में एक सुंदरता या गुण है, तो कोई अवगुण भी है। मोर कितना सुंदर पक्षी है, उसके सुंदर रंगों को देखकर मन अनायास ही प्रसन्न उठता है। किंतु तनिक उसके पाँव देखिए, कितने गंदे और कुरूप होते हैं। मोर के पाँव बहुत गंदे होते हैं मित्रों। मुर्गे के सिर की कलंगी कितनी रंगीन और शानदार प्रतीत होती, पर कैसा घृणित है उसका भोजन। वह अभक्ष पदार्थ खाता है। बारहसिंगे के सिंग कितने अच्छे मालूम होते हैं, पर वह कैसा दुर्बल होता है। सिंह का चमड़ा खूबसूरत, धारियाँ मुलायम देखने योग्य होती, पर उसका खूंखारपन तथा हिंसक दुष्प्रवृत्ति भयावह है। हाथी की चाल शानदार है, पर उसका आलस्य निंदनीय है। बहुत ही आलसी होता है हाथी। निष्कर्ष यह है कि संसार के हर जानवर में
कोई ना कोई अभाव है। एक अच्छाई हो तो दो बुराइयां भी हैं। पूर्ण रूप से सुंदर और उपयोगी कोई नहीं है, परंतु इन अभावों के बावजूद अपने विशिष्ट गुण के कारण सब पशु पक्षी प्रसन्न रहते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। हमें पशु पक्षियों से भी प्रसन्नता को ग्रहण करना, उनके इस गुण को लेना है अपने अंदर। अपने गुण प्रदर्शन से दूसरों के नैराश को दूर करते हैं। खेलते कूदते मधुर संगीत का उच्चारण करते और मस्त रहते हैं। मानव जगत में भी प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी अभाव से पूर्ण है। किसी के पास स्वस्थ शरीर है तो सौंदर्य नहीं है, सौंदर्य है तो शक्ति नहीं है, शक्ति है तो चरित्र नहीं है, चरित्र है तो खाने पीने के लिए पैसा नहीं है, सामाजिक प्रतिष्ठा या उच्च पद नहीं है। कोई शरीर से स्वस्थ है तो अनेक पारिवारिक अड़चनों से घिरा हुआ है। किसी को बच्चों की शिक्षा विवाह आदि की चिंता है तो किसी के बाल बच्चे हैं ही नहीं। किसी को 100 बीमारियां लगी हुई हैं तो कोई समाज में निम्न वर्ग में पड़ा सवर्णों से ईर्ष्या कर रहा है। कोई नौकरी के लिए परेशान है तो किसी का व्यापार नहीं चल रहा है। किसी में अच्छी स्थिति होते हुए भी बचत नहीं है, समृद्धि नहीं है। कोई मादक द्रव्यों के मादक संसार में सुख के लिए भटक रहा है। जितने मनुष्य हैं उतने ही उनके अभाव हैं। प्रत्येक व्यक्ति में कहीं ना कहीं अधूरापन है, अपूर्णता है। बिल्कुल सही चीज़ है मित्रों। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सामाजिक, शारीरिक, आर्थिक, पारिवारिक या आध्यात्मिक सभी दृष्टियों से सर्वगुण संपन्न हो, चिंता से मुक्त हो, सर्वोत्तम स्थिति में हो या हमेशा प्रतिष्ठित रहा हो। जीवन का पथ समतल भूमि नहीं है। ये बार बार सुनिए मित्रों, जीवन का पथ समतल भूमि नहीं है। कहीं उसमें सपाट भूमि है तो कहीं कंकड़ पत्थर कांटे बिखरे हुए हैं, कहीं पुष्पों से युक्त सुंदर सुगंधित हरे भरे वृक्ष हैं तो कहीं कांटों से भरे बीड़ा जंगल भी हैं, कहीं कठिनाइयों के दुर्वह पर्वत हैं तो कहीं सुख सुविधा प्रतिष्ठा के सुंदर रमणीय दृश्य भी हैं। अपने अभावों को ही देखते रहना और अपनी दुर्दशा पर रोना, कल्पना, गिरी हुई स्थिति पर कोढ़ना, दोष देना, अपनी उन्नति में बाधा उपस्थित करना है। मतलब ये अवगुण है, इससे दूर हटना है। और ये मोटिवेशनल स्पीच है मित्रों, तो इसको बार बार सुनिए, सबको दीजिए। जो दुखी हैं, पीड़ित हैं, उनको अगर आप पढ़ के सुनाएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। पढ़ के सुनाना, बुक हो तो पढ़ के सुनाइए, नहीं है तो ये वीडियो ऑन कर दीजिए और सुने और आपको भी आशीर्वाद मिलेगा। तो ये चीज़ है। मंदिर जो बनवाता है मित्रों, और पूजा करने वाले बहुत सारे लोग आते हैं, तो मंदिर बनवाने वाले को उनका 1% मिलता ही है, अपने आप मिलता है। बना दिया और जितने भक्त आएंगे, सोचिए 1% भी मिल गया तो कितना, 100 लोग आए तो पूरा 100%, 100% उसको बगैर गए मंदिर में उसको पूरा आशीर्वाद मिलता है। तो बस यही भावना आप लोगों की भी होनी चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजिए, शेयर कीजिए मित्रों, जिससे सबका कल्याण हो। अपने अभावों को ही देखते रहना और अपनी दुर्दशा पर रोना, कल्पना, गिरी हुई स्थिति पर कोढ़ना, दोष देना, अपनी उन्नति में बाधा उपस्थित करना है। अपनी दुर्बलता देखने से दुर्बलता और दोषों की ही वृद्धि होती है। अभाव, दुख, कमजोरी, गरीबी के कुविचारों से वैसी ही दुखदायक विषम स्थिति उत्पन्न होती है। अपना सच्चित आनंद स्वरूप आत्मरूप ही देखना न्याय है। अपने आप को देखिए, अंदर में जाएंगे तो समाधान, बाहर समाधान नहीं मिलने वाला है। बाहर समस्याओं को लोग और बढ़ाते हैं, कम नहीं कर रहे हैं। आप सद्ग्रंथों को पढ़ेंगे, सत्संग सुनेंगे, संतों का संग करेंगे, समस्या का समाधान। और सबसे उत्तम चीज़ है सद्ग्रंथ। ये बिना अपशब्द कहे, बिना बेत मारे आपको ऐसी शिक्षा देते हैं कि आप में आमूल चूल परिवर्तन होता है और आप आत्म गौरव की अनुभूति करते हैं मित्रों। ये चीज़ है। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आपके पास स्वास्थ्य है, शक्ति है, सामर्थ्य है, रूप और गुण है। निश्चित जानिए आपकी योग्यताएं बहुत हैं, केवल उन पर आलस्य, कुविचार, अज्ञान का गहरा पर्दा पड़ा हुआ है। आपको ऊंचा उठकर सद्विचार, सद्ग्रंथावलोकन, शुभचिंतन और दृढ़ संकल्प द्वारा अपनी गुप्त शक्तियों को पहचानना है।
विकसित करना है। आप अपने सद्गुणों सद्वृत्तियों को देखिए और उसी दिशा में अपना विकास कीजिए। अधूरापन, अभाव तथा अशांति दूर करने के लिए आप अपने से नीचे वालों की स्थिति से अपनी तुलना कीजिए। उनसे तुलना करने पर आपको अपनी शक्तियों, सुविधाओं और अच्छाइयों का ज्ञान हो सकता है। आपके भाग में उच्चतम शक्ति आई हैं। इनके लिए परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ने, विकसित होने के लिए निरंतर संघर्ष कीजिए। अवैध काम, क्रोध, लोभ, भय, विषाद, निराशा, दंभ, अभिमान, मद, डाह, आलस्य और प्रमाद, इन 12 दोषों से बचे रहने का प्रयत्न करते रहिए। ये जो 12 दोष हैं, इनसे अपने आप को बचाएंगे तो सुख शांति की प्राप्ति होगी मित्रों। तो हम सोचते हैं कि ये बड़ा हो रहा है वीडियो, हम इसको यहीं विराम दे रहे हैं और कल की वीडियो में अभी इसमें और बचा हुआ है, तो उसके आगे के बारे में आप लोगों को बताएंगे मित्रों। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।